हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आपका आरडब्ल्यू परिवार पर। उम्मीद करता हूँ बहुत मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे और अपनी अपनी तैयारियों में शानदार तरीके से व्यस्त होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट का, जो कि आया है कोचिन शिपयार्ड की तरफ से, यानी यूडीपी कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड की तरफ से रिक्रूटमेंट आया है। और ये रिक्रूटमेंट आया है मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए। जी हाँ दोस्तों, अब इसमें हम बात करेंगे कि सर क्या जो है वो सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, कितनी नंबर ऑफ वैकेंसी है, और मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल में कौन कौन सी ब्रांच, यानी मैकेनिकल से अगर आपने डिप्लोमा किया है कि सर मैंने मैकेनिकल में प्रोडक्शन में डिप्लोमा किया है, मैकेनिकल में ऑटोमोबाइल में डिप्लोमा किया है, आपने अगर इलेक्ट्रिकल में सर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से डिप्लोमा किया है, तो क्या मैं इसमें एलिजिबल हूं। तो इन सब के बारे में बात करेंगे, और क्या जो है वो आपके पास इसका फॉर्म अप्लाई करने की डेट जो है वो कब कब होंगी, या स्टार्ट और लास्ट डेट कब होगी, उनके बारे में भी बात करेंगे। चलिए सर, बात कर रहे हैं तो ये आया है यूडीपी कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड की तरफ से डिप्लोमा ट्रेनी का जो है वो पोस्ट रहेगा, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल। क्या जो है वो आपके पास कितनी नंबर ऑफ वैकेंसी है, इसके बारे में हम जो है वो बात कर लेंगे। तो देखिए जरा सर, ये जो आपके पास इसमें अगर हम बात कर लें तो ऑनलाइन एप्लीकेशंस जो है वो आपके पास आवेदन मांगे गए हैं, ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। मैकेनिकल की यहाँ पर आपके पास 3 ईयर डिप्लोमा इन दी मैकेनिकल इंजीनियरिंग, 60% न्यूनतम मार्क्स होने चाहिए आपके पास। इलेक्ट्रिकल में भी 3 ईयर डिप्लोमा है, 60% मार्क्स जो है वो आपके पास होने चाहिए। सर कब से फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, तो ये जो फॉर्म है वो 19 नवंबर से स्टार्ट हो चुके हैं। आखिरी तारीख जो है वो 18 दिसंबर रहेगी इसकी। ठीक है, चलिए सर, कितनी टोटल ऑफ नंबर ऑफ वैकेंसी डिप्लोमा जो है आपके पास मैकेनिकल में टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 12 है, और इलेक्ट्रिकल में आपके पास 4 वैकेंसी, इस तरह से टोटल वैकेंसी जो है वो आपके पास 16 रहेंगी सर। ठीक है ना। अब यहां से अगर हम बात कर लें, तो सर ये जो है आपके पास देखो, इसमें अगर हम बात कर रहे हैं तो 2 साल का आपका इसमें ट्रेनिंग रहने वाला है। और 2 साल की ट्रेनिंग में पहले साल जो है वो आपको हर महीने 20,000 रुपए, और दूसरे साल आपको हर महीने 23,000 रुपए का स्टाइपेंड देखने को मिलेगा। उसके बाद में आपके पास क्या होगा सर, आपके पास जो है वो एज ए सुपरवाइजर जो है वो TS1 ग्रेड में आपका अपॉइंटमेंट जो है वो कंसिडर किया जाएगा। और इसमें आपकी जो बेसिक पे रहेगी वो 28,000, 14,504 आपका DA रहेगा। फिर आपके पास जो है वो ये HRA पक्स वगैरह मिला के 55,104 आपका सैलरी रहेगा। कंपनी कोस्ट जो है आपके पास वो कितना रहेगा, 8 लाख, यानी CTC आपका 8 लाख पर एनम रहेगा। ठीक है ना। और आपका जो सैलरी स्केल है वो 28,000 टू 1,10,000 जो है वो आपके पास सैलरी स्केल रहेगा। तो एक बहुत अच्छा जो है वो अपॉर्चुनिटी। और सबसे बड़ी बात इसमें क्या है कि जब आप इसका एग्जाम दोगे ना, तो इसमें एक जो है वो बहुत अच्छा जो है वो एक पॉइंट है, वो मैं आपको अभी आगे बताऊंगा सर। ठीक है ना। अगर हम बात कर ले यहाँ पर, तो एज लिमिट जो है वो 25 साल रखी गई है आपके पास। एज लिमिट जो है वो 25 साल रखी गई है सर। ठीक है ना। एज रिलैक्सेशन आपको देखने को मिलेगा, 3 ईयर फॉर दी OBC एंड 5 ईयर फॉर दी SC ST। ठीक है। अब मेथड ऑफ द सिलेक्शन अगर हम बात कर लें तो देखो जरा सर, यहाँ आपके पास जो है वो 2 पेपर होंगे। पहला होगा आपके पास एक जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप 80 मार्क्स का। और इस 80 मार्क्स में क्या क्या मिलेंगे सर, ये 1.5 घंटे का पेपर रहेगा, 90 मिनट्स का पेपर रहेगा सर। ठीक है ना। MCQ पेपर है सर, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। इसके अंदर आपका जनरल अवेयरनेस रहेगा 5 नंबर का, इंग्लिश रहेगी 5 नंबर की, न्यूमेरिकल एबिलिटी रहेगी 5 नंबर की, रीजनिंग एबिलिटी रहेगी 5 नंबर की। और जो भी आपका ब्रांच है, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, उसके सब्जेक्ट बेस्ड 60 क्वेश्चन रहेंगे। इस तरह से टोटल 80 क्वेश्चन आएंगे। और सबसे बड़ी बात है, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग सर, देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग। ठीक है ना। इसके बाद में आपका फेज 2 रहेगा, और फेज 2 में जो है वो आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप जो है वो टेस्ट होगा 45 मिनट का। ठीक है ना। अब इसमें क्या क्या रहेगा सर, देखो आपका जो पार्ट ए है यानी फेज 1 है, उसमें तो ऑब्जेक्टिव टाइप ऑनलाइन टेस्ट है 80 मार्क्स का। बाद में आपके राइटिंग स्किल्स है सर, इंग्लिश लैंग्वेज की 20 नंबर की। इस तरह से टोटल जो है 100 मार्क्स का पेपर बनेगा। ठीक है ना। इस तरह से आपके पास 100 मार्क्स का जो है वो ये पेपर बनेगा। लेकिन इसमें आपके पास अगर ध्यान रखें तो जिन बच्चों का डोमिसाइल कर्नाटका का है वही बच्चे इसके अंदर एलिजिबल होंगे। क्योंकि यहां देखो मेथड ऑफ सिलेक्शन में लिखा था, ओनली कैंडिडेट्स हु आर डोमिसाइल ऑफ द कर्नाटका शैल बी कंसिडर फॉर द शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ द कैंडिडेट्स। यानी केवल और केवल कर्नाटका डोमिसाइल वाले बच्चे ही जो है वो इसमें क्या है सर, एलिजिबल रहेंगे। दिस इज द डिसएडवांटेज। तो जितने भी बच्चे कर्नाटका के हैं उनके लिए तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी जो है वो यहां पर देखने को मिलेगी। ठीक है ना। अगर हम बात कर लें आगे, अगर हम जो है वो आगे बात करें सर इसमें, तो ये जो है वो मेरे पास क्या हो गया। अच्छा, इसमें एक चीज और है सर, 50% जो है आपके पास। ठीक है ना। यहाँ अगर अच्छा सेंटर्स जो है वो आपके कर्नाटका में ही अलॉट होंगे। यहाँ पर जो है इन्होंने बोला है कि आपके पास जो है मिनिमम पासिंग मार्क्स जो है वो जनरल और EWS के लिए 50% चाहिए, OBC कैंडिडेट्स के लिए 45% चाहिए, और ST SC के लिए 40% ऑफ द टोटल मार्क्स ऑफ ईच टेस्ट ओनली फॉर द वैकेंसी रिजर्व फॉर द SC ST। इसमें आपको 40% आपको चाहिए होगा। ठीक है ना।
ध्यान रखिएगा सर इन चीजों का, ठीक है ना। और वैकेंसी जो है आपकी कैटेगरी वाइज क्या है वो ऊपर आपको दे रखी है। टोटल वैकेंसी मैंने बताई है, लेकिन कैटेगरी वाइज जो है वहां पर आपको दे रखा है। कैटेगरी वाइज जो है वो आपको क्या कर रखा है सर, दे रखा है, ठीक है ना। अब इसमें अगर हम बात कर लें कि सर फॉर्म जो है वो कैसे अप्लाई करना है सर, तो फॉर्म देखो जरा, देखो क्लासिफिकेशन अगर हम बात करें कि कौन कौन से डिप्लोमा जो है वो ट्रेड इसके अंदर एलिजिबल है, तो मैकेनिकल में अगर आपने प्रोडक्शन में, ऑटोमोबाइल में, मैकाट्रॉनिक्स में, टूल एंड डाई मेकिंग में, मरीन में, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में अगर करा हुआ है तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। इलेक्ट्रिकल में आपने इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल में अगर आपने किया हुआ है तो भी आप इसमें क्या रहेंगे सर, एलिजिबल रहेंगे सर। कैसे फॉर्म अप्लाई करना है सर, ठीक है, तो आपको क्या करना है सर, देखो फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपके पास जो है वो क्या करना है सर, 600 रुपए एप्लीकेशन फी रहेगा जनरल का, और SC ST का कोई एप्लीकेशन चार्ज जो है वो यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा सर, ठीक है। और इसमें जो भी बैंक चार्जेस है वो एक्स्ट्रा रहेंगे। देखो सर कैसे अप्लाई करना है, आपको जाना है सर कहां पर सर, एप्लीकेंट शुड गो टू द वेबसाइट www.cochinshipyard.in पर जाना, करियर पेज पे जाना UCSL के, ठीक है ना। वहां आपको जो है वो देखने को मिलेगा, या आप डायरेक्टली जो है वो इस वेबसाइट पर जा सकते हैं www.udupcsl यानी UDUPICSL.com करियर पेज पे जाके भी आप इसको रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और अपने डॉक्यूमेंट को अपलोड करके सबमिट कर सकते हैं सर। तो ये आपके पास क्या रहेगा सर, ये जो है वो आपके पास एक अच्छी करियर अपॉर्चुनिटी है। सो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट क्या दिस इंफॉर्मेशन। अगर इससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आपको और चाहिए, ठीक है ना, तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, हम आपके ऑल दी डाउट्स का, जितने भी आपके डाउट्स हैं इससे रिलेटेड वो क्लियर करेंगे। सो दिस इज ऑल इनफ, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। अगर आप कर्नाटक डोमिसाइल हैं तो आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, डू नॉट मिस दिस अपॉर्चुनिटी, लगे रहो, बस जीत आपकी जरूर होगी। आप जो है वो आपका इरादा है अगर सरकारी नौकरी बन पाने का, तो उसी में से एक ये जो है अपॉर्चुनिटी है। धन्यवाद, थैंक यू सो मच, गुड लक, नमस्कार, जय हिंद।